नमस्कार। आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आते रहते हैं हमेशा, लेकिन आप इनको पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आप जो तैयारी करते हैं वो टॉपिक वाइज करते हैं। जैसे अजंता की गुफाएं आपने पढ़ ली, बंगाल से ली, राजस्थान से ली, ऐसे इस तरीके से आप पढ़ते हैं। वहाँ के आप कलाकारों को पढ़ लेते हैं, उनकी पेंटिंग्स को पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप ये नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि टॉपिक वाइज ये नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आएंगे पेपर में तो फिर आप इनको कर नहीं पाते हो। तो ध्यान से देखेंगे सभी इनको और साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लैक पोट्री कहाँ से संबंधित है? तो जो ब्लैक पोट्री है, ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब ये क्या है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये है आजमगढ़ या निजामाबाद जो है, आप आजमगढ़ मानिए, वहाँ पर ये है। होता क्या इसके अंदर, ब्लैक पोट्री के अंदर, इसमें बर्तन बनाए जाते हैं कुछ चीनी मिट्टी से या मिट्टी से, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो उनके पास इंक होती है उससे शाइनिंग देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। शेडिंग होती है, डिजाइनिंग होती है ब्लैक कलर से, तो इसको ब्लैक पोट्री कहा जाता है, ठीक है। तो समझ गए हैं, पोट्री का मतलब, पोट का मतलब घड़ा होता है, मटका होता है, तो उसी से पोट्री बना है। कुछ मटके, कुछ छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक पोट्री उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री कहाँ से संबंधित है? आपने इसके बारे में पहले भी कभी पढ़ा होगा। तो ब्लू पोट्री संबंधित कहाँ से? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो कहाँ से संबंधित है ब्लू पोट्री? ये संबंधित है राजस्थान से। और राजस्थान में कहाँ? जयपुर में। ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि अलग अलग जो है ना, ये ऑप्शन में आ जाए, जयपुर आ जाए, उसमें एमपी का कोई आ जाए, इंदौर आ जाए, ग्वालियर आ जाए, ऐसे दे सकते हैं वो। तो आप इसको याद रखेंगे, ब्लू पोट्री संबंधित है जयपुर, राजस्थान से, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ब्लैक पोट्री में ब्लैक इंक का प्रयोग होता था, ब्लू में ब्लू किसका इंक का प्रयोग होगा। इसमें ब्लू कलर से डिजाइनिंग या शाइनिंग बर्तनों पर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा पोट्री यानी लंबी गर्दन के बर्तन कहाँ से संबंधित है? एम्फोरा पोट्री जो है वो ऑप्शन में देखिए, भारत, ग्रीक, पाकिस्तान, इटली। तो ये संबंधित है ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक में ये पोट्री, एम्फोरा पोट्री वो की जाती है, उसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है। इंक इसमें ऐसे नहीं है कि ब्लू या ब्लैक कुछ हो, लेकिन उसके ऊपर ये बर्तन होते हैं, उसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, वहाँ पे इसको बोला जाता है एम्फोरा पोट्री। कहाँ पे होती है? ग्रीक में। नेक्स्ट, चिकनकारी क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है खाना बनाने की कला, कपड़े पर डिजाइन, पशुपालन या दीवार पर पेंटिंग। अब नाम से तो ऐसे लग रहा है कि कोई चिकन बना रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन आप इसको चिकन नहीं समझेंगे। चिकनकारी क्या होती है? इसमें देखिए ऑप्शन पर, कपड़े पर डिजाइन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसकी खास बात यह है चिकनकारी में कि सुई धागे से कपड़े पर हाथ से कारीगरी की जाती है, मतलब हाथ से डिजाइन बनाए जाते हैं कपड़े के ऊपर सुई धागे के साथ, ठीक है। कोई रंग वगैरह इसमें यूज नहीं करते हैं, कोई जिसके ऊपर प्रिंट निकाल दिया कपड़े पे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सुई धागे से, ठीक है, हाथ से वो कारीगरी की जाती है। तो इसको कहा जाता है चिकनकारी, ठीक है। और ये है कहाँ पर फेमस? कहाँ पर है चिकनकारी? ये फेमस है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, और ये मुगल काल से चली आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसीदाकारी क्या है? देखिए, कसीदाकारी क्या है? ऑप्शन 1 कपड़े पर छपाई, ऑप्शन 2 रंगों का मिश्रण, ऑप्शन 3 मूर्तिकला, ऑप्शन 4 बर्तनों पर डिजाइन। तो इसका क्या आंसर रहेगा? ये भी रहेगा कपड़ों पर छपाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कपड़ों पर छपाई। अब छपाई में क्या है, उसमें जैसे चिकनकारी क्या थी, इसमें सुई धागे से कपड़े पर हाथ से कारीगरी की जाती थी। और कसीदाकारी में क्या है, यहाँ पर इसके साथ साथ मोती, पंख, सीपियाँ आदि भी इसमें हम जो है ना, सितारे वगैरह भी कपड़ों पर वो लगा देते हैं सुई से ही, ठीक है, हाथ से लगाए जाते हैं वो भी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कसीदाकारी, मतलब कपड़े पर छपा, इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चिकनकारी समझ गए हो आप, और कसीदाकारी, ये दोनों ही कपड़े पर इस पर काम होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कलमकारी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से संबंधित है ये कलमकारी? ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से।
अब इसके अंदर क्या होगा कलमकारी में, जैसे नाम से पता लग रहा है कलम, तो कलम हम जो ब्रश जो बोल सकते हैं उसको, तो इसमें भी कपड़े पर काम होता है, लेकिन इसमें रंग भरा जाता है। ठीक है, और रंग भरने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट ब्रश से भर दें, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर जो है ना लकड़ी के ब्लॉक बनाए जाते हैं, ठीक है, और उस ब्लॉक से छापे लगाए जाते हैं कपड़े के ऊपर, एक ही डिजाइन में वो छापा लगाते चलते हैं और उससे वो डिजाइन बन जाता है उसके ऊपर, तो इसको कहा जाता है कलमकारी। ठीक है, कलम से रंग भरना या लकड़ी के ब्लॉक से छापे लगाना, और ये कहाँ होता है, ये होगा आंध्र प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाक कला क्या है? पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान की चित्रकारी, जम्मू कश्मीर का नृत्य, खाना बनाने की कला या कांच के चित्र। अब पाक से तो कहीं आप पाकिस्तान की चित्रकारी मत कर देना इसको, पाक कला का मतलब है खाना बनाने की कला। पाक से आप पकाना याद कर लेना, तो खाना बनाने की जो कला होती है उसे पाक कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोज़ेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8, मोज़ेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे होगा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर 1 संगीत कला, चित्रकला, पाक कला, नृत्य कला। तो मोज़ेक इसमें क्या आएगा आपका, ये चित्रकला से ये संबंधित है। ठीक है, चित्रकला। अब इसमें होता क्या मोज़ेक में, इसमें शीशे, पत्थर या कोई अन्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको जोड़कर कोई एक चित्र बनाया जाता है। ठीक है, दीवार पर उनको चिपका देते हैं। आजकल ये अलग अलग जो बड़े बड़े स्टेशन बनाए जाते हैं, जैसे मेट्रो के स्टेशन है, उन पर भी जो पिलर हैं उन पर ये चिपका कर ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मोज़ेक में क्या होगा, ये चित्रकला का एक तरीका है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े चिपका कर कोई चित्र बनाया जाता है, उसे कहा जाता है मोज़ेक। नेक्स्ट, एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? ऑप्शन 1 है ग्राफिक तकनीक, ऑप्शन 2 है भित्ति चित्र, ऑप्शन 3 जल रंग भरना, या ऑप्शन 4 पेंसिल शेडिंग। अब देखिए, अगर आप में से किसी ने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स किया हो तो उसमें भी ये एक बार करवाया जाता है ये काम एचिंग का। एक जिंक प्लेट होती है, ठीक है, और उस जिंक प्लेट पर क्या करते हैं, उस पर एक रबड़ जैसा कुछ होता है या मोम का कुछ एक परत जैसी होती है, उस पर वो चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर खुरच कर किसी सुई से या नुकीली चीज़ से उसको खुरच कर एक डिजाइन बनाया जाता है, और फिर उस प्लेट को डुबोया जाता है एसिड में। तो एसिड जो जहाँ से जगह हमने खुरची डिजाइन बनाया उसको काट देता है, उसको गहरा कर देता है, और जो मोम की परत है उसको वो नहीं छेड़ता है वो, तो वो वहाँ से रुक जाता है वो। तो फिर क्या करते हैं, इस प्लेट को हम उस पर इंक लगाते हैं, और जहाँ से एसिड ने वो लाइन काटी थी डिजाइन की उसके अंदर इंक भर जाती है। फिर इसको प्रेस करके किसी जैसे कोई मशीन में डाल देते हैं, उसके नीचे कागज रख देते हैं जिसके ऊपर प्रिंट करना है, तो उस दबाव से वो प्रिंट, वो जो छाप है वो कागज पर आ जाती है। ठीक है, और ये सभी ये तकनीक क्या होती है, ये जो उसको एसिड में काटा जाता है इसको जो है ना एचिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा, ग्राफिक तकनीक। ठीक है, जो हम जब प्रिंट निकालते हैं ना इसको ग्राफिक तकनीक बोला जाता है। ठीक है, आप एचिंग को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैचिंग किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए हैचिंग किसको बोला जाता है। पहला ऑप्शन है चित्र में शेडिंग या टोनल इफेक्ट, सेकंड ग्राफिक तकनीक, थर्ड जिंक प्लेट से चित्रण, फोर्थ सूखी दीवार पर चित्रण। ठीक है, हैचिंग क्या होता है, इसमें शेडिंग की जाती है पेंसिल के साथ। ठीक है, स्ट्रोक से डायरेक्ट हम कोई भी डिजाइनिंग इसके अंदर जो नाम करते हैं या कोई फोटो हम बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्र में शेडिंग या टोनल इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, हम जैसे यूं करते हैं इस तरीके से हम इसको हैचिंग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होती है हैचिंग। नेक्स्ट, इंटेग्लियो किसे कहते हैं? अब इंटेग्लियो क्या होता है? ऑप्शन 1 सील मुद्रण, ऑप्शन 2 इटली के चित्रकारों का समूह, ऑप्शन 3 ऑयल पेंटिंग विधि, ऑप्शन 4 शीशे पर चित्रकारी। तो बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 सील मुद्रण। मतलब इसमें क्या करते हैं, जैसे हम प्रिंट निकालते थे ना, इसमें एचिंग की थी हमने, वैसे इसके अंदर भी क्या होता है,
हम एक मोहर के जैसे बना लेते हैं, जैसे मोहरी हुई थी एक तरीके से, वो भी एचिंग में भी जिंक प्लेट से हमने प्रिंट निकाला था, वैसे ही हम इसको कह सकते हैं उत्कीर्ण या नक्काशी का कार्य, जिससे एक मोहर जैसा बना लिया जाता है, जिसमें लिख रखा सील मुद्रण, ऐसे बना लिया जाता है और उससे हम प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, तो उत्कीर्ण या नक्काशी, या इसको हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं सील मुद्रण। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो होगा सही। तो इंटेग्लियो क्या है? सील मुद्रण। ठीक है, छापा कला भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या ऑयल पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है? ठीक, आप में से जो अच्छे पेंटर हैं, अच्छे या मतलब कहने की बात है जो पेंटिंग करते हैं, अच्छे तो आप सारे ही होंगे, तो उनमें से जो ना क्या इसके अंदर ऑयल पेंटिंग आप जब करते हैं तो आप इसके अंदर क्या मिलाएंगे? लिंसीड ऑयल मिलाएंगे, पेट्रोल मिलाएंगे, मिट्टी का तेल या एसिड मिलाएंगे? तो क्या मिलाया जाता है ऑयल पेंटिंग में? इसमें मिलाया जाता है लिंसीड ऑयल, या आप इसको अलसी का तेल भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिलीफ डिजाइन का एक उदाहरण है? तो क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। पहला, कागज पर बना साड़ी का डिजाइन। सेकंड, कपड़े पर छपाई, लकड़ी पर कटिंग से उभारा गया डिजाइन, या हाथ पर मेहंदी लगाना। तो देखिए, रिलीफ डिजाइन किसे कहते हैं? रिलीफ डिजाइन किसे कहेंगे? रिलीफ का मतलब होता है जो डिजाइनों का एक प्रकार है जो थोड़ा सतह से उभरा हुआ होता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा आंसर सही रहेगा? लकड़ी पर कटिंग से उभारा गया डिजाइन। ठीक है, उसको रिलीफ डिजाइन बोलते हैं, हम उसको हाथ स्पर्श करके उसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा रिलीफ डिजाइन, लकड़ी पर कटिंग से उभारा गया डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कला में स्वर्णिम सिद्धांत किससे संबंधित है? कागज की लंबाई और चौड़ाई का सिद्धांत, रंगों के उचित संयोजन का सिद्धांत, चित्र के अनुपात का सिद्धांत, स्वर्ण रंग के प्रयोग का सिद्धांत। तो ये अभी शायद स्टेट में भी आया था। तो ये किसने दिया था सिद्धांत? ये यूक्लिड ने दिया था, लेकिन है किससे संबंधित? ये संबंधित है चित्र के अनुपात का सिद्धांत। ठीक है, जो चित्र बनाया जाता है उसमें जो अनुपात होता है उसका सिद्धांत है, इसको कहते हैं स्वर्णिम सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पट चित्रकला क्या होती है? कपड़े पर चित्र, दीवार पर चित्र, प्रिंट मेकिंग या लकड़ी पर चित्र? तो पट चित्रकला क्या होगी? जो जैन कला में चित्र बनाए गए हैं वो ज़्यादातर पट चित्रकला का ही उदाहरण है। ठीक है, और ऐसे ही बंगाल में बनाए जाते हैं, राजस्थान में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पट चित्रकला क्या होती है? कपड़े पर चित्र। ठीक है, पट मतलब कपड़ा होता है, तो पट चित्रकला मतलब है कपड़े पर चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल में HB का क्या अर्थ है? अब देखिए, हम बचपन से पेंसिल चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने शायद कभी ध्यान दिया नहीं होगा उसके ऊपर जो HB लिखा होता है वो क्या है। अब देखिए क्या ऑप्शन है। पहला है हार्ड ब्लैक, सेकंड हाई ब्लैक, थर्ड हवेल्ट बोर्ड, फोर्थ है हैच बॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा हार्ड ब्लैक। ठीक है, हार्ड ब्लैक। अब इसमें H और B आप जो ड्राइंग करते हैं, शेडिंग करते हैं पेंसिल में, आपने देखा होगा 6B की पेंसिल भी यूज करते थे हम, 2B की भी पेंसिल यूज करते थे। तो जो B सीरीज चलती है, जितना B का नंबर बढ़ता जाएगा पेंसिल उतनी ही डार्क होती चली जाएगी। ठीक है, और जितना H का नंबर बढ़ेगा पेंसिल उतनी ही लाइट, उतनी ही कम कागज पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये H और B जो है ना इसमें चलता है। क्वेश्चन नंबर 17, ओरिगामी का क्या अर्थ होता है? और ये भी पेपर में आया था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, कागज मोड़कर कलाकृतियां बनाना, लाल रंग के चित्र, शीशे के टुकड़ों से चित्र बनाना, स्टिल लाइफ चित्र का एक प्रकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कागज मोड़कर कलाकृतियां बनाना। ठीक है, इसे ओरिगामी बोलते हैं। नेक्स्ट, इकेबाना किससे संबंधित है? अब आपने शायद इसके बारे जो ना ये आपकी ओरिगामी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा,
इसके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये भी एग्जाम में आया था। तो इकेबाना क्या होती है? ऑप्शन देखिए, साड़ी पर चित्र, फूलों की सजावट, मूर्तिकला, राजस्थानी लोक कला। तो क्या है ये है फूलों की सजावट। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत माना जाता है जापान से। ठीक है, फूलों को सजाकर उससे कोई एक डिजाइन बनाया जाता है, जैसे रंगोली टाइप में हम कह सकते हैं, रंगोली जैसा। तो फूलों को सजाकर वो बनाया जाता है, तो इसको कहा जाता है इकेबाना। नेक्स्ट, सभी चित्र किसे कहते हैं? आपने राजस्थानी चित्रकला में ये काफ़ी बार पढ़ा होगा, सभी चित्र किसे कहते हैं। तो क्या है? परिप्रेक्ष्य चित्र। ऑप्शन 2 प्रकृति चित्र, यहाँ प्रकृति लिख रखा है, सॉरी ये प्रकृति होना चाहिए था। प्रकृति का दृश्य, शिकार का चित्र, व्यक्ति चित्र। तो इसका क्या आंसर रहेगा? सभी चित्र में रहेगा व्यक्ति चित्र। ठीक है। और एक बार ये भी आया था एग्जाम में कि किस मुगल बादशाह के समय अधिक सभी के चित्र बने थे? तो उसका आंसर था अकबर। और श्रेष्ठ चित्र किसके समय बने थे? वो बने थे जहांगीर के समय। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जो अच्छी क्वालिटी के जो बनाए गए थे वो जहांगीर के समय सभी चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट, स्टिपलिंग किसे कहते हैं? छोटे छोटे बिंदुओं से चित्र बनाना, कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना, 2 पेजों को चिपकाकर 1 पेज बनाना। नंबर 4, गुलदस्ते का डिजाइन। तो किसे कहेंगे स्टिपलिंग? तो स्टिपलिंग कहते हैं छोटे छोटे बिंदुओं से चित्र बनाना। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बिंदु लगा के कोई भी एक चित्र बनाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिपलिंग। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल पॉइंट पॉइंट लगाते रहते हैं और कोई भी एक जो हम चित्र उसको पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरल किससे संबंधित है? चेहरे का चित्र, दीवार पर बनाया चित्र, लकड़ी का चित्र, मूर्तिकला। तो ये किससे संबंधित है? ये रहेगा दीवार पर बनाया चित्र। जो बड़े बड़े चित्र बनाए गए थे, इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पर म्यूरल चित्र बनाए गए थे। ठीक है, जो दीवार पर बड़ा चित्र बनाया जाता है उसको म्यूरल कहा जाता है। ठीक है, और जो राजस्थानी कला में छोटे चित्र बनाए गए थे उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर छोटे, म्यूरल बड़े। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भित्ति चित्रण से संबंधित है? पहला फ्रेस्को बुनो, सेकंड फ्रेस्को सेको, थर्ड टेम्परा, फोर्थ सभी। तो कौन सा रहेगा इसका आंसर भित्ति चित्रण से? तो इसका आंसर रहेगा सभी। अब देखिए, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको, इन दोनों में अंतर क्या है? जब हम बात करते हैं फ्रेस्को बुनो की, तो इसमें क्या होगा, ये सभी दीवार के भित्ति चित्रण हैं। तो जब दीवार पर चित्र बनाते समय गीली सतह पर हम जो कार्य करना शुरू कर देते हैं वो होता है फ्रेस्को बुनो, या ब्यूनो भी कई बार आता है। और जब दीवार की जो सतह वो सूख जाती है उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं तो वो होगा फ्रेस्को सेको। ठीक है, क्या होगा वो होगा फ्रेस्को सेको। सेको से सह से याद रखना, सूखा हुआ। फ्रेस्को सेको मतलब सूखा, बुनो मतलब गीला। ठीक है, तो सूखी दीवार पर काम करेंगे तो फ्रेस्को सेको, गीली दीवार पर काम करेंगे तो फ्रेस्को बुनो। अब है टेम्परा। जितने अजंता में चित्र बनाए गए हैं वो सभी टेम्परा विधि में ही बनाए गए हैं। टेम्परा में क्या करते हैं, जो दीवार होती है उसको समतल करने के लिए उसमें जैसे धान का भूसा होता है या गोबर है या ये सभी चीज़ें मिलाकर उसको एक लेप लगाया जाता है दीवार को समतल करने के लिए। ठीक है, ये टेम्परा होती है, ये भी भित्ति चित्रण से संबंधित है। फ्रेस्को सेको में क्या करते हैं, जो पीओपी होती है उसकी एक सतह बनाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों विधियाँ क्या है, भित्ति चित्रण से संबंधित है। नेक्स्ट, मोनोक्रोम चित्रण किसे कहते हैं? ये भी आपका चैट में आया था। मोनोक्रोम चित्रण किसको कहते हैं? ऑप्शन देखिए, विभिन्न रंगों से बना चमकदार चित्र, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाया चित्र, एक ही रंग से बना चित्र, छपाई क्रिया से बना चित्र। तो क्या होगा इसका आंसर? मोनोक्रोम। ये होगा एक ही रंग से बना चित्र। एक ही रंग का मतलब है जैसे आपने ले लिया रेड कलर, ठीक है, तो रेड में आप उसकी शेड बदलते रहेंगे, कभी उसको आप पिंक कर लेंगे, कभी उसको ना आप उसमें ब्लैक कलर में थोड़ा और डार्क कर लेंगे। तो एक ही कलर की अलग अलग शेड बनाकर हम उस एक ही रंग से हम चित्र को पूरा कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है मोनोक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट,
हाशिया किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 चित्र को दो समान भागों में बांटना, ऑप्शन 2 चित्र अनुपात का सूत्र, ऑप्शन 3 चित्र के चारों ओर का किनारा, ऑप्शन 4 चित्र में छाया प्रकाश। तो ये आपने जो मुगल चित्रकला पढ़ी होगी, तो मुगल चित्रकला में जो चित्रकार होते थे वो चित्र के चारों तरफ हाशिया बनाते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्र के चारों ओर का किनारा। राजस्थानी शैली में हाशिया नहीं बनाया जाता था, मुगल शैली में बनाया जाता था। ठीक है, ये भी एक विशेषता है मुगल शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिआयामी कला है? 3D कला। देखो दो आयाम होते हैं, एक जैसे दो आयाम की कोई चित्र है उसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होती है, सिर्फ उसके दो आयाम होते हैं। और 3D में त्रिआयामी में उसकी गहराई या हम ऊंचाई कह सकते हैं वो भी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 संगीत कला, ऑप्शन 2 मूर्ति कला, ऑप्शन 3 लेखन कला, ऑप्शन 4 चित्रकला। तो इसमें से क्या होगा? जो मूर्ति कला है। ठीक है, जो मूर्ति कला है उसको हम 3D आर्ट या त्रिआयामी कला कह सकते हैं। ठीक है, संगीत कला में सिर्फ हम सुनते हैं, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। लेखन कला में लिखते हैं और चित्रकला में हम कोई चित्र किसी सतह पर या पेज पर बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा 3D आकृति क्या होती हैं? जो मूर्ति से संबंधित होती है, जिसको हम चारों तरफ घूमकर किसी चीज़ को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो होती है 3D कला। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक बात और इसके साथ साथ ये आया था कि चित्र में 3D इफेक्ट देने के लिए क्या किया जाता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है 3D जो है ना उसके अंदर इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, परिप्रेक्ष्य का, उसमें हम शेडिंग भी दिखा सकते हैं, चित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पीछे की जो वस्तु उनको हम आगे की वस्तु के पीछे छुपा सकते हैं, इससे 3D इफेक्ट आता है। तो परिप्रेक्ष्य का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चित्रकला में वास्ट टेक्निक किससे संबंधित है? अगर आपने बंगाल शैली पढ़ी अच्छे से तो वहाँ पर ही आया था इसका जिक्र रविंद्रनाथ टैगोर जी से। तो पहला ऑप्शन है जल रंग, सेकंड तेल रंग, थर्ड है पेंसिल रंग, फोर्थ ऑयल पेस्टल। तो वास्ट टेक्निक किससे संबंधित है? वो होगी आपकी जल रंग से। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने ये वास्ट टेक्निक का शुरुआत इंडिया में की थी और जापान और चीन से उन्होंने ये सीखा था, वहाँ के कलाकारों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ठोस रंग होते हैं? पहला ऑप्शन है ऑयल कलर, सेकंड ऑयल पेस्टल कलर, थर्ड ट्यूब कलर, फोर्थ वाटर कलर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ठोस कलर का मतलब है वो हम उसको जैसे छू सकते हैं, तीन ही उत्पाद पदार्थ, तरल, ठोस और गैस, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठोस जो हार्ड होते हैं थोड़े रंग, तो कौन से होंगे इनमें से? वो होंगे ऑयल पेस्टल कलर। आपने यूज भी किए होंगे इनको, आप जैसे बच्चे मोमिया कलर भी बोलते थे। ठीक है, स्टिक जैसे होते हैं वो, उसको हम कह सकते हैं हार्ड या ठोस रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस चित्रण विधि में सतह पर रंग की मोटी परत या पोत पेंटिंग चाकू से लगाई जाती है? अब देखिए क्या पूछा है कि जो हमारा सतह, मतलब कोई ड्राइंग शीट, कैनवस, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम रंगों को एक टेक्सचर की तरह, मतलब ब्रश से नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट चाकू से एक उसकी एक मोटी परत या उसके ऊपर कोई एक हम टेक्सचर देते हैं रंग का। ठीक है, वो किस में होगा? ऑप्शन 1 हैचिंग, सेकंड इम्पेस्टो, 3 एक्रेलिक, नंबर 4 क्रॉस हैचिंग। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इम्पेस्टो। ठीक है, इम्पेस्टो में हम क्या देते हैं? डायरेक्ट हम चाकू से भी कर देते हैं, जो हम पेंटिंग बनाते हैं उनके पास नाइफ होता है, एक पेंटिंग नाइफ होता है, उससे हम डायरेक्ट हम जो ऑयल कलर होते हैं या ऐसा कोई भी कलर्स को हम शीट पर अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं इम्पेस्टो। नेक्स्ट, टेराकोटा किसे कहते हैं? ये टेराकोटा ज़्यादातर किस में आया है? ये आप पढ़ेंगे तो ये आएगा हड़प्पा सभ्यता में, टेराकोटा काफ़ी आता है। देखिए ऑप्शन 1 पक्की मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने, सेकंड घोड़ों की पेंटिंग श्रृंखला, नंबर 3 बर्तन पर डिजाइन बनाना, नंबर 4 प्रिंट निकालने की कला। तो टेराकोटा किसे कहेंगे? पक्की मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने। ठीक है, ये होगा टेराकोटा। नेक्स्ट, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है?
नंबर 1 भूसा, नंबर 2 गोबर, नंबर 3 बुरादा, नंबर 4 कागज की कतरन। तो कोलाज में हम क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके कोई एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे कागज की कतरन। क्वेश्चन नंबर 31, चारकोल क्या होता है? जली हुई लकड़ी, पेट्रोल का बचा हुआ अवशेष, कोयला या रंगीन पत्थर। तो क्या होगा, चारकोल किसे कहते हैं? तो ये एक कोयला होता है, ठीक है, कोयले को हम क्या कहते हैं? चारकोल। नेक्स्ट, स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? स्कम्बलिंग में क्या होगा? ऑप्शन 1 गीली सतह पर चित्रण, सेकंड ब्रश को गोल घुमाते हुए रंग लगाना, नंबर 3 बिना ब्रश का चित्र, नंबर 4 छोटे छोटे बिंदुओं से चित्र बना चित्र, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या रहेगा इसका? ये आएगा ब्रश को गोल घुमाते हुए रंग लगाना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कम्बलिंग, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। जैसे रंग हैं आपके, वनस्पतिक रंग कौन से होते हैं, ठीक है, या रासायनिक रंग कौन से होते थे, उसके बारे में, मुगल काल में जो प्रयोग होते थे रंग हमारे, और खनिज रंग हैं वो सब हिरोंजी है और रामरज है, खड़िया है, ये सभी रंग पेपर में आ जाते हैं। एक बार ये आया था कि जो लेपिस लाजुली रंग है वो इसमें कौन सा रंग बनता था, कौन सा रंग होता है, वो होता है नीला रंग। तो इस तरीके से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें रंगों के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका हरियाणा में ड्राइंग का एग्जाम भी है 31 को, उस सभी के लिए, उसके लिए आप सभी को बेस्ट विशेस और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।